गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो पहले हम डूरंड कप की थोड़ी सी बात करते हैं। इस बार 2024 में ये इसका 133वां संस्करण है। डूरंड कप अगर पूछ ले इसका संबंध किससे है तो फुटबॉल से है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और आप कह सकते हो भारत और एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और इसका नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे उस समय मॉरिटिमर डूरंड, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। वर्तमान में आ जाओ 2024 में जो इसका 133वां संस्करण है किसने जीता है? तो वो गुवाहाटी का जो ये फुटबॉल क्लब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, इसने जीत लिया है और इसने पहली बार ये खिताब जीता है। और इसने हराया किसको है? मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराया है, जो इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे सफल टीम है। 17 बार ये खिताब जीत चुकी है। तो किसने जीता, किसको हराया, दोनों मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फाइनल कहाँ पे खेला गया था? कोलकाता में। कोलकाता में जो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन है वहां पे ये खेला गया था 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक। और ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 4 जगहों पे खेला गया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, असम के काकराझार, झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलोंग में। और जमशेदपुर ने पहली बार इसको होस्ट किया था। सबसे सफल टीम मैंने आपको बता दिया मोहन बागान रही है, 17 बार जीत चुकी है। और डूरंड कप के विजेता को 3 ट्रॉफियाँ मिलती है, वो भी बता दूँ, शिमला ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी और डूरंड कप, ये भी ध्यान रखना। और जो यहाँ पे गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव और गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला ये भी देख लो। गोल्डन बूट जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने 6 गोल किए थे, इनको मिला है, नाम है नोवा सदाउई। गोल्डन ग्लव बेस्ट गोलकीपर को मिलता है, गुरमीत सिंह को मिला। और गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है जो है जितिन एमएस। तो यहाँ पे डूरंड कप से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सारे मैंने आपको एक एक करके रिवाइज करवा दिए। अब देखो फुटबॉल की बात है और जब भी फुटबॉल वाला प्रश्न आता है मैं 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बने फुटबॉल से संबंधित, जो भी ट्रॉफी होनी है, किसी को अवार्ड मिला है, वो सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था, तो आज मैं आपको वो शीट रिवाइज नहीं कराऊंगा। इसकी जगह आज मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज का रिवीजन करवाने वाला हूँ। 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो हम रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए, लेकिन वो आगे प्रश्न में देखेंगे। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन। तो नीतीश कुमार ने अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। वे एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। उन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं डेनिथ बेथेल, उनको हराया है। और इस तरह से आप कह सकते हो पेरिस पैरालंपिक 2024 में ये भारत का दूसरा गोल्ड है। पहला गोल्ड अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में। और नीतीश कुमार से आप कह सकते हो कि पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो तीसरे भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था बैडमिंटन में। तो एक तो ये इनका गोल्ड आप याद रखेंगे और एक और खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे आप, योगेश कथुनिया का नाम। अभी सिल्वर मेडल जीता इन्होंने किस इवेंट में या किस खेल में? डिस्कस थ्रो में। इन्होंने वैसे लास्ट जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था वहां पे भी सिल्वर जीता था और अभी इन्होंने फिर से सिल्वर जीत लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जो कि बैडमिंटन में गोल्ड जीता है और योगेश कथुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, वैसे जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं मध्य रात्रि में, तब तक 2-3 मेडल हमारे पास और आ चुके हैं, तो वो मेडल मैं यहाँ पे आज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि ये पेरिस पैरालंपिक का प्रश्न डेली में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, अगर डेली हमारे पास मेडल आते हैं तो। और 2-3 नाम मैं आपको डेली बताऊंगा। और जब भी आपको ये प्रश्न मैं बताता हूं तो पिछले वाले जो अभी तक मेडल जीत चुके हैं पेरिस पैरालंपिक में ही, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। उससे क्या होगा ना, अगर मैं एक साथ आपको सारे नाम बता दूंगा तो मुख्य रूप से जो प्रश्न वाला नाम होता है ना वही याद रहता है स्टूडेंट को, बाकी जो एक्स्ट्रा में बताए जाते हैं वो याद नहीं रहते हैं। लेकिन प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए 2-3 नाम डेली में आपको बताऊंगा और रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा डेली। तो जब ये पैरालंपिक्स खत्म होंगे तो आप देखोगे कि ये सारे जितने भी मेडल अभी हमारे पास आए हैं वो सारे आपको याद हो चुके हैं। कम से कम खिलाड़ियों के नाम आपको याद है, वो किस खेल से संबंधित हैं ये आपको याद है। और यही प्रश्न आएगा एग्जाम में, खिलाड़ी का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ उनका संबंध किस खेल से है।
तो आज मैंने 2 खिलाड़ियों के नाम बताए। अब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ अभी तक किन किन ने कौन कौन सा मेडल जीता है और किन का संबंध किससे है। तो सबसे पहला इसमें जो मेडल लेकर के आई थी अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में, और वो भी गोल्ड मेडल लेकर के आई थी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और इसी इवेंट में मोना अग्रवाल ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। और प्रीति पाल 2 मेडल लेकर के आई हैं, एक तो 100 मीटर और 200 मीटर रेस में दोनों ब्रोंज मेडल हैं। मनीष नारवाल ये सिल्वर मेडल लेकर के आए थे मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, यानी कि शूटिंग में। और रुबिना फ्रांसिस शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ये ब्रोंज लेकर के आई थी। और निशात कुमार ये सिल्वर मेडल लेकर के आए थे हाई जंप में। तो कल 7 नाम मैंने आपको बताए थे, आज 2 नाम मैंने आपको बता दिए, टोटल 9 नाम हो गए। इसके अलावा एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3-4 नाम और ऐड हो चुके हैं, मतलब 3-4 मेडल और आ चुके हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा जब ये 9 नाम मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। बाकी पेरिस पैरालंपिक से 2 पॉइंट आप और ध्यान रख लो कि 17वां एडिशन है और इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? सुमित अंतिल है, जिनका संबंध भाला फेंक से है। भाग्यश्री जादव है, जिनका संबंध शॉटपुट से है। शेफ डे मिशन कौन बनाए गए हैं? सत्य प्रकाश सांगवान बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तेजिंदर सिंह। तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह भारतीय वायुसेना के इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ उप प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने यहाँ पे किनको रिप्लेस किया या किन के स्थान पे आए? आशुतोष दीक्षित के स्थान पे आए हैं। और आपको बता दूं इन्हें 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अभी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही भारतीय सेना के भी उप प्रमुख बने थे कौन? राजा सुब्रमणी वाइस चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। वैसे इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बन गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। उसी तरह से हमारे नए नेवल चीफ बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। और एयर चीफ मार्शल तो पुराने ही हैं, विवेक राम चौधरी उनका नाम है। वैसे इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या होता है? नभः स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। वैसे नौसेना दिवस नेवल डे 4 दिसंबर को होता है और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। तो यहाँ पे जो 3-4 नाम मैंने आपको बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यूली अपॉइंटेड हैं तीनों, तो अब ये चारों न्यूली अपॉइंटेड हो गए, तो इनको जरूर याद रखना। वैसे हमारे CDS अगर मैं पूछूं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे नंबर के, उनका नाम क्या है? अनिल चौहान उनका नाम है, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में जिला न्यायालय का राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। तो इसका तो उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिला न्यायालय का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की। अभी 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन हुआ। अब पूछ सकते हैं इसका आयोजन किया किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसका आयोजन किया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहीं पे हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज यानी कि झंडे और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया। अब झंडे से भी प्रश्न बन सकते हैं, कौन से कलर का है? नीले कलर का है। इसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और आप देख सकते हो संविधान की पुस्तक ये अंकित है, जो आप सेंटर पे देख रहे हो। और ऊपर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और नीचे की साइड में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य। क्या है वो? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ क्या है। तो यतो धर्मस्ततो जयः, इसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय है। ये कहां से लिया गया ये भी पूछा जा सकता है। ये संस्कृत श्लोक कहां से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे 2024 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा और यहाँ से प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो भी शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ एग्जाम में वहां से प्रश्न बनते हैं, अगर उस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है तो एग्जाम में, चाहे फिर वो अवार्ड्स का हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज का हो गया, या ये सम्मेलन वाला हो गया। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आप ही में से जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आते हैं वो मुझे बताते हैं। पहले थोड़ी सी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था।
फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद संघीय न्यायालय को भारत की सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया और ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यहाँ पे टोटल न्यायाधीशों की संख्या पूछेंगे तो 34 है चीफ जस्टिस सहित। और चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ हैं। चलो अभी मैं इंपॉर्टेंट समिट्स आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो फिर अभी AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन इस साल हुआ था कहाँ पे? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत ने यूनेस्को धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी अभी 2024 में पहली बार और 46 नंबर का एडिशन था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था। वहीं अभी 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 अभी हमने देखा अहमदाबाद में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट जगदीप धनखड़ थे जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन अभी भारत में हुआ था नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में हुआ अभी। और विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 ये दुबई में हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लगभग 20 आपको इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज करा। ये सारे 2024 के इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज जिसका नाम है तबर, INS तबर, इसने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो आंसर होगा स्पेन। तो ये हम बात कर रहे हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास की यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भारत और स्पेन के बीच में हुआ और उसमें भारत की तरफ से INS तबर, INS मतलब इंडियन नेवल शिप, और स्पेन का जो जहाज है उसका नाम अटालिया है। इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ, मतलब इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया और हुआ कहाँ पे? स्पेन के पास भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। अच्छा, भूमध्य सागर से दो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं आपके। एक तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और भूमध्य सागर की कुंजी ये जिब्राल्टर जल संधि है। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 के सारे मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज करवाने वाला हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था। उससे पहले स्पेन के थोड़े से स्टैटिक देख लेते हैं। पहले आप मैप में देखो, ये रहा स्पेन। कैपिटल इसकी मैड्रिड होती है और यहाँ पे आपको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है पेड्रो सांचेज। अभी जो यूरो कप 2024 का आयोजन हुआ था उसको स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। और UEFA वुमेन्स नेशन लीग का आयोजन भी अभी हुआ था, उसको भी स्पेन ने जीता था, फ्रांस को हराया था यहाँ पे। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी 99 नंबर का पूर्ण सदस्य देश ये स्पेन बना था। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना था, ये आपको बताना है। इसी साल की बात है, इसी साल पढ़ा था हमने जून जुलाई के आसपास। बाकी चलो अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज करवाऊंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है जो नए स्टूडेंट्स से उन्हें बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हुए जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न आया है वो इस शीट में आपको मिलेगा। इस शीट से ही प्रश्न बन के आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवाइज करना बोल बोल के। जैसे कि इस साल का जो सबसे पहला था वो डेजर्ट साइक्लोन था, भारत UAE के बीच में हुआ था राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुआ चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, पहली बार हुआ था, पहला संस्करण था। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज पहली बार हुआ था, ये पहला संस्करण था, भारत सऊदी अरब के बीच में, कहाँ? राजस्थान में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन नेवल फोर्स ने किया था, लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया था, कहाँ? विशाखापत्तनम में। फिर दोस्ती एक्सरसाइज हमने देखा, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कहाँ? मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये कहाँ? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में।
कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये हुआ तो सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में था। लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था, यानी कि बहुपक्षीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था। भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS तीर ने हिस्सा लिया। लेकिन अलग से भी हमने सेशल्स के साथ एक एक्सरसाइज किया था, लिमिट ये एक्सरसाइज कहाँ पे, सेशल्स में ही। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये। ट्राई सर्विस मतलब दोनों देशों की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है और ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। गगन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में। सागर कवच एक्सरसाइज इसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। ये दूसरा चरण इसका लक्षद्वीप में हुआ था। विक्टस हेज की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया अमेरिका के स्पेस फोर्स के द्वारा। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था पंजाब में। अच्छा, ये प्रश्न तो अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था तो मैंने उनका मैसेज रीड किया था। ये वाला प्रश्न था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न आया था या मिलिट्री एक्सरसाइज से, आप लोग बताइएगा एग्जाम के नाम के साथ, तो मैं इसमें कुछ टिक कर दूंगा ताकि मुझे भी ध्यान रहेगा कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया था और रिवीजन करते वक्त आप सबको भी ध्यान रहेगा। बाकी शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तर्कश अभ्यास भारत और USA के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये एक मल्टीलेटरल बहुपक्षीय अभ्यास था और हुआ कहाँ पे था, अमेरिका के अलास्का में। भारत ने भी हिस्सा लिया था। उसी तरह से रेम्पेक ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, अमेरिका के हवाई में हुआ था ये। यहाँ पे INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है, ये जापान में हुआ अभी। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, अभी कहाँ पे, तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ ये। हॉपेक्स अभ्यास की बात करें भारत और मिस्र के बीच में हुआ, मिस्र यानी कि इजिप्ट, कहाँ पे, इजिप्ट में ही। उसके अलावा मैत्री अभ्यास हमने देखा भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, ये थाईलैंड में। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये श्रीलंका में। और अभी पर्वत प्रहार अभ्यास हमने पढ़ा था, भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था, कहाँ पे, लद्दाख में। तो ये 2024 के सारे मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें लग सकता है एक साथ इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे, तो पुराने स्टूडेंट्स को तो मैं बता चुका हूँ, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं यानी कि शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन जोड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। इस तरह से क्वेश्चन जुड़ते गए, हम आगे बढ़ते गए और रिवीजन करते गए, तो उनको तो सब याद है। लेकिन आप एकदम से जुड़ रहे हो और एकदम से आप चाहो कि सब कुछ मुझे एक साथ याद हो जाए, तो ये तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, उनके साथ तो बेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको समय लगेगा। लेकिन बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आप सभी रेगुलर रहिएगा। जिस दिन आपकी रेगुलरिटी टूट जाएगी, जो भी आपने पिछला याद किया हुआ है वो सब पीछे छूट जाएगा, फिर वापस आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो रेगुलर रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूँ, इसका PDF आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। क्रैक एग्जाम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन का बटन होगा, ताकि PDF या वीडियो जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डेली PDF अपलोड होती है, ठीक है। चलो अभी अगला प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल इसी समय मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक की। इसकी शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने की थी। बात करें इस बार की थीम क्या है, सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, कौन, अन्नपूर्णा देवी, अभी उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी की है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से याद आएगा, अभी इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, कौन सा, शी बॉक्स नाम से, तो उसे भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनके परिवारों की मदद करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो इसके तहत डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को और आसान बनाया जाएगा।
इतना सा ध्यान रखें बस। प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है मैं आपको पीछे वाले प्रश्न में बता ही चुका हूं, उपेंद्र द्विवेदी अभी नए बने हैं, तो ध्यान रखना इतना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया? तो आंसर होगा मुंबई को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुरुन रिच लिस्ट 2024 की, और इसके अनुसार एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पर रहते हैं? मुंबई में। इसीलिए मुंबई को एशिया के अरबपतियों की राजधानी बताया गया है। पहले ये खिताब चाइना के बीजिंग के पास था, अब मुंबई के पास आ गया। तो बात समझ में आ गई। एशिया में अरबपतियों की राजधानी का क्या मतलब हो गया? सबसे ज्यादा अरबपति यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए कौन? गौतम अडानी। मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे आ गए। अच्छा यूँ बताओ, बीजिंग में किसका मुख्यालय मिलेगा आपको? एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय भी आपको बीजिंग में मिलेगा। और मुंबई से मैं अगर आपसे पूछूं कि ये किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शैनन गैब्रियल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, शैनन गैब्रियल इनका नाम है, और अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, संन्यास की बात है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भारतीयों के नाम बताऊंगा जिन्होंने इस साल अपने अपने खेलों से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। तो उन खिलाड़ियों के नाम और यहाँ पे उनका जो खेल क्षेत्र है वो भी मैंने लिख दिया। इस तरह से आपकी शीट तैयार कर दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि क्रिकेट में 3 खिलाड़ियों ने इस साल संन्यास लिया पूर्ण रूप से, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। मैं पूर्ण रूप से क्यों बोल रहा हूँ बार बार? ऑल फॉर्मेट से, क्योंकि अभी T20 क्रिकेट से भी संन्यास लिया था 3 खिलाड़ियों ने, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने। लेकिन बाकी फॉर्मेट में वो खेलते रहेंगे, लेकिन इन्होंने ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उसी तरह से बैडमिंटन प्लेयर हैं पी साई प्रणीत, इन्होंने भी ले लिया है संन्यास। टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना, फुटबॉल से सुनील छेत्री ने, हॉकी से PR श्रीजेश और रेसलिंग में विनेश फोगाट। ये सभी भारतीयों के नाम मैंने आपको बताए जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इस साल के नाम है ये 2024 के, तो इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो ये सितंबर का पहला दिवस है, 2 सितंबर इसका आंसर होगा। हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, भूल गए, तो एक बार मैं याद दिला रहा हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था, वर्ष 2024 के लिए कितनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 5 को। उनके क्या क्या नाम है वो मैंने वीडियो में डिटेल में आपको बताया। फिर पूछा, एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? प्रीति पाल। और रिलायंस ग्रुप ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया था? ब्रेन नाम से। फिर पूछा, किसने टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया? नासा ने। फिर पूछा, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर पूछा, AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफूस को किसने लॉन्च किया? अमेजॉन ने। टेलीग्राम के संस्थापक का नाम क्या है? पावेल डुरोव। और आखिरी प्रश्न पूछा, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दे दी? तो सिंगापुर एयरलाइंस। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो आंसर होगा नागालैंड को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।